देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपने 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव किया है तो इस स्थिति में आपको कौन कौन से और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, चाहे आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करें, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करें, आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ने होते हैं और एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल के रूप में लेना होता है। यानी कि टोटल आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का चुनाव भी कर सकते हैं, जिसे हम एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट लेने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो आप फेल नहीं माने जाते हैं। आपका रिजल्ट पास हुए 5 सब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर आपने 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव किया है तो इस स्थिति में कंपलसरी सब्जेक्ट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला हिंदी या इंग्लिश का होगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सभी कंपलसरी सब्जेक्ट हर बोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज या स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले ये आप पता करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। उनमें से आप किन्हीं 4 सब्जेक्ट को कंपलसरी के तौर पे चुन सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, योगा, डांस, म्यूजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एनी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपका संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एक्सेट्रा। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपको पता करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि अगर आपने 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव किया है तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि कंपलसरी के तौर पे आप 4 सब्जेक्ट आपको चुनना है और ऑप्शनल एक सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप चुन सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल भी रहते हैं तो आपको फेल नहीं माना जाता है। आपने बेस्ट किन 5 सब्जेक्ट में स्कोर किया है उसके अनुसार आपका रिजल्ट तैयार होता है और जिसमें आपका कम नंबर है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन हम सटीक तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं। इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।